इस बीच रायपुर से बड़ी खबर, नक्सलियों के ढेर करने के बाद जश्न में जवान है। जवानों का डांस करते वीडियो सामने आया है। एनकाउंटर के बाद जश्न मनाते हुए जवान नजर आए हैं। तो मुठभेड़ में जवानों ने 10 नक्सलियों को ढेर किया है। तो अब ये तस्वीरें आप जरा देखिए, जश्न की तस्वीरें। बीते कुछ दिन पहले भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई थी जब हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने 5 नक्सलियों को ढेर किया था। उनके शव बरामद कर लिए गए थे और उसके बाद हमने वो तस्वीरें देखी थी जब जवान जंगल से वापस लौटे थे तो जश्न मना रहे थे। और आज देखिए इसी कड़ी में एक और जब बड़ी सफलता हाथ लगी है जवानों को, उसके बाद ये तस्वीरें आप जरा देखिए। हाथों में हथियार है, चेहरे पर मुस्कान है, थिरकते हुए ये जवान नजर आ रहे हैं। और ये वही जवान है जो समय आने पर हथियार चलाना भी जानते हैं और जब सफलता मिले तो जश्न मनाना भी जानते हैं। तो ये देखिए, नक्सलियों के ढेर करने के बाद जश्न में ये जवान नजर आ रहे हैं। जवानों का डांस करती है वीडियो आप जरा देखिए। और हौसला अफजाई भी जो है जवानों की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देखिए खुद एक्स पर पोस्ट किया था और जवानों की बहादुरी को सलाम किया था, बधाई दी थी। और वाकई में इन जवानों ने जो काम किया है उनके काम को हम भी सलाम करते हैं। और अब ये तस्वीरें आप जरा देखिए, एनकाउंटर के बाद की तस्वीरें जहां पर ये जवान, आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है ये खुशी का पल है क्योंकि लाल आतंक पर लगातार हमारे जो जवान प्रहार कर रहे हैं और नक्सलियों की कमर तोड़ रहे हैं। वहीं नक्सलियों के शव बरामद होने के बाद हमारे संवाददाता सलीम शेख ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। जवानों की टीम अब ऑपरेशन से लौट आई है और इस मुठभेड़ में 10 माओवादियों को मार गिराया गया है। और पुलिस आला अधिकारियों ने जो जानकारी दी जा रही है उस हिसाब से 8 लाख के इनामी नक्सली इस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। मासा और उसकी पत्नी हुंगी भी इस मुठभेड़ में मारी गई है। साथ ही दिरदो कोसी नाम के एलोस कमांडर है जो कोंटा एलोस कमांडर बताई जा रही है और उसे भी इस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। अब तक जो जानकारी मिलकर आई है उसमें पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। और पुलिस के जिस तरह से ऑपरेशन को लॉन्च किया था, बताया जा रहा है कि अलग अलग टीम मौके के लिए रवाना किया गया था। भंडारपदर के पहाड़ी इलाके में माओवादियों का जमावड़ा था और उन्हें घेरने के लिए भेजी से 3 पार्टी और कोटकपल्ली से 3 पार्टी को रवाना किया गया था। कुल 6 पार्टी को मौके के लिए रवाना किया गया था। आज सुबह करीब 60 किलोमीटर का सफर तय कर पदर की पहाड़ी पर माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुआ और करीब 1 दर्जन से ज़्यादा माओवादी उस इलाके में मौजूद थे। और जैसे ही माओवादियों का लोकेशन ट्रेस हुआ वैसे ही जवानों ने चारों तरफ से घेरा और उन्हें ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 10 नक्सली मौके पर ही मारे गए। और उनके पास से 10 माओवादियों के पास से 3 आधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें एक SLR, एक AK-47 और एक इंसॉस राइफल है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। जवान पूरे माओवादियों के शवों को लेकर भेजी पहुंच गए हैं। यहाँ से सभी माओवादियों के शव को जिला मुख्यालय पहुंचाया जाएगा, जहां उन्हें पोस्टमार्टम करने के बाद कल उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। सुकमा से NDTV के लिए सलीम शेख। तो देखिए, NDTV की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे, पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे। किस तरीके से देखिए सुबह मुठभेड़ शुरू हुई थी, रुकी और उसके बाद दोबारा चली और अब सफलता मिलने के बाद जवान जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई, हमारे सहयोगी सलीम का रुख कर लेते हैं जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और अपडेट भी हम तक पहुंचा रहे हैं। सलीम, ये जो तस्वीरें दोबारा कुछ दिन के बाद ही हमें फिर से दोबारा देखने का मौका मिल रहा है कि जवान जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं।
जी, बड़ी सफलता है और सुकमा पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि भी है। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 से 2026 तक माओवादियों को बस्तर से खत्म करने का दावा किया था और उसी दिशा में बस्तर को माओवादी इलाकों में नए कैंप खोलते जा रहे हैं और माओवादियों को मार गिराया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज पुलिस असली हमने वो तस्वीरें भी देखी जब डीआईजी देखिए जवानों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे और ये कह रहे थे कि अब सुस्त नहीं रहना है, जिस तरीके से जो दिशा पकड़ी है, जो मोमेंटम है, ये बना रहना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि अगर ये मोमेंटम बना रहता है तो जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डेडलाइन दी है वो दूर नहीं। जी बिल्कुल, अमित शाह जी का जो डेडलाइन है वो बिल्कुल भी दूर नहीं है। जिस तरह से बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार कैंप भी खोले जा रहे हैं और साथ ही नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा विकास कार्य भी बड़े युद्ध स्तर पर जारी है। तो यही एक कारण है जहां ग्रामीण अब माओवादियों को छोड़कर विकास की धारा में जुड़ने लगे हैं। जिस तरह से आज मावड़े की सूचना थी, उसके बाद बड़ा ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली है। ग्रामीण लगातार मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और पुलिस को इसकी यही वजह है कि पुलिस को भी बड़ी सफलताएं मिल रही है। सलीम देखिए, वाकई जश्न तो बनता है, जश्न की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। फिलहाल तो जवान थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, इसके बाद भी क्या जश्न को लेकर कोई तैयारी है? तो चलिए, सलीम हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम आपका तमाम जानकारी के लिए। 2 लाख जो है समझ में आ रहा है, ठीक है। तो तत्काल जो है आप लोग को जो है ऑन ग्राउंड जो है 2 लाख रुपए जो नकद। अब आइए आपको दिखाते हैं कि नक्सलियों को ढेर करने के बाद कैसे डीआईजी कमलोचन कश्यप ने जवानों को 2 लाख रुपए देने के लिए बुलाया और कहा कि कौन ये पहले पैसे लेगा। हाथ लगाओ, उधर देखो सब लोग। 2 लाख जो है समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी तत्काल जो है आप लोग को जो है ऑन ग्राउंड जो है 2 लाख रुपए जो नकद। कौन लेगा? आ जाओ, पूरे कमांडर आ जाओ, कमांडर लोग आ जाओ, सब आ जाओ। डीआई साहब जी, मोहित आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कुछ कमांडर लोग आ जाओ। हाथ लगाओ सब लोग, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, उधर देखो सब लोग। 2 लाख जो है समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी तत्काल जो है आप लोग को जो है ऑन ग्राउंड जो है 2 लाख रुपए जो नकद। कौन लेगा? आ जाओ, पूरे कमांडर आ जाओ, कमांडर लोग आ जाओ, सब आ जाओ। डीआई साहब जी, मोहित आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कुछ कमांडर लोग आ जाओ। हाथ लगाओ सब लोग, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, उधर देखो सब लोग। 2 लाख जो है समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी तत्काल जो है आप लोग को जो है ऑन ग्राउंड जो है 2 लाख रुपए जो नकद। कौन लेगा? आ जाओ, पूरे कमांडर आ जाओ, कमांडर लोग आ जाओ, सब आ जाओ। डीआई साहब जी, मोहित आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कुछ कमांडर लोग आ जाओ। हाथ लगाओ सब लोग, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, उधर देखो सब लोग। 2 लाख जो है समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी तत्काल जो है आप लोग को जो है ऑन ग्राउंड जो है 2 लाख रुपए जो नकद। कौन लेगा? आ जाओ, पूरे कमांडर आ जाओ, कमांडर लोग आ जाओ, सब आ जाओ। डीआई साहब जी, मोहित आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कुछ कमांडर लोग आ जाओ। हाथ लगाओ सब लोग, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, उधर देखो सब लोग। 2 लाख जो है समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी तत्काल जो है आप लोग को जो है
ऑन ग्राउंड जो है ये 2 लाख रुपए जो नगद कौन लेगा, आ जाओ पूरे कमांडर आ जाओ, कमांडर लोग आ जाओ, सब आ जाओ। आइए डीआई साहब आइए। जी मोहित कमांडर लोग आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कमांडर लोग आ जाओ, उधर हाथ लगाओ सब लोग, इधर हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, इधर देखो सब लोग। भाई ये 2 लाख जो है समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी तत्काल जो है आप लोग को जो है ऑन ग्राउंड जो है ये 2 लाख रुपए जो नगद कौन लेगा, आ जाओ पूरे कमांडर आ जाओ, कमांडर लोग आ जाओ, सब आ जाओ। आइए डीआई साहब आइए। जी मोहित आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कमांडर लोग आ जाओ, उधर हाथ लगाओ सब लोग, इधर हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, इधर देखो सब लोग। भाई ये 2 लाख जो है समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी तत्काल जो है आप लोग को जो है ऑन ग्राउंड जो है ये 2 लाख रुपए जो नगद कौन लेगा, आ जाओ पूरे कमांडर आ जाओ, कमांडर लोग आ जाओ, सब आ जाओ। आइए डीआई साहब आइए। जी मोहित आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कमांडर लोग आ जाओ, उधर हाथ लगाओ सब लोग, इधर हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, इधर देखो सब लोग। भाई ये 2 लाख जो है समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी तत्काल जो है आप लोग को जो है ऑन ग्राउंड जो है ये 2 लाख रुपए जो नगद कौन लेगा, आ जाओ। तो चलिए नीलेश का रुख कर लेते। नीलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीलेश देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर 2 लाख का इनाम डीआईजी ने जवानों को दिया, हौसला अफजाई की है। दूसरी तस्वीर जश्न मनाते हुए जवान नजर आ रहे हैं, यानी कि नक्सलियों का काम तमाम किया और ऑन द स्पॉट यहाँ पर इनाम भी दिया गया। बिल्कुल, देखिए जिस इनपुट पर जवान गए थे उस इलाके में जहां पर कि हिड़मा का एक समय में बहुत बड़ा वर्चस्व होता था, जो नक्सलियों का आज टॉप लीडर्स में से एक है, और आज की तिथि में जबकि उस इलाके में देवा बटालियन जो नक्सलियों की सबसे खतरनाक बटालियन मानी जाती है, लड़ाकू बटालियन मानी जाती है, उसको लीड करने वाले देवा के इनपुट पर टीम गई थी और वहां से सफलता लेकर 10 नक्सलियों को मारने का दावा किया जा रहा है, जो वहां से लेकर आई। तो अपने आप में ये बड़ी कामयाबी है और उस इलाके में कामयाबी है जहां पर पहले जा पाना भी मुश्किल होता था। काफी कठिन रास्ते हैं, पहाड़ी रास्ता है, जंगली रास्ता है, कई सारे नाली और जो नालों को पार करके, नदियों को पार करके जाना होता है। वैसे इलाके में आज सुबह तड़के से जो टीम गई थी और उसने सफलता अपने हाथ में लेकर आई है। तो ऐसे में एक बड़ा हौसला अफजाई का काम प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन की ओर से किया गया है। जवानों के लिए जो इनाम की घोषणा है, तो वो अपने आप में रकम चाहे जितनी भी हो, लेकिन एक इनाम मिलना ही अपने आप में बड़ी बात होती है। और ये एक हौसला अफजाई उन लोगों के लिए भी है, उन जवानों के लिए जो आगे भी मुठभेड़ में मोर्चा संभालने जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये अब सरकार जो है वो हर स्तर पर जवानों के मनोबल को बढ़ाने और नक्सलियों के मनोबल को ध्वस्त करते हुए उन्हें उनके मंसूबों को नाकाम करने की हर संभव कोशिश कर रही है। जी, और बिल्कुल ये दिखाई भी दे रहा है इन तस्वीरों में कि किस तरीके से नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम यहाँ पर जवान कर रहे हैं। नीलेश, हालांकि देखिए अभी की बात की जाए 2 लाख नगद दिए हैं, 10 लाख और दिए जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है डीआईजी ने। बिल्कुल, देखिए मैं कहा ना कि रकम कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक इनाम की घोषणा करना ही, क्योंकि जो सुरक्षा बल के जवान होते हैं, जो पुलिस बल होता है, उसमें इनाम मिलना ही अपने आप में चुनौती होता है। क्योंकि एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसमें छोटी सी गलती पे तुरंत का एक्शन लिया जाता है और उनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन कुछ अच्छा करने के बाद इनाम मिलना मुश्किल होता है। कई बार हम देखते हैं कई सारे, खासकर जब सुरक्षा बलों से जुड़ा मामला होता है या पुलिस विभाग से जुड़ा मामला होता है, ऐसे में इतनी बड़ी रकम की घोषणा भी अपने आप में बड़ी बात है। और खासकर एक इनाम के तौर पर घोषणा इतनी जल्दी कर देना कि अभी तक जवान पूरी तरह से उसमें बातचीत भी नहीं हुई होगी उनसे, और उसके बाद भी चूंकि बताया जैसा कि मैंने पहले कि ये अपने आप में ऑपरेशन इतना कठिन था, ऐसे इलाके में था जहां पर पहुंच पाना मुश्किल था, वहां पर कामयाबी लेकर जवान लौटे हैं। सुकमा के उस इलाके में जो सीमावर्ती इलाका है और काफी मजबूत गढ़ माना जाता है नक्सलियों का, वहां से कामयाबी लेकर लौटे हैं। तो उसका इनाम जरूर इनको मिलना था और पुलिस द्वारा अभी घोषणा कर भी दी गई है इनाम की। जी नीलेश, फिलहाल तो जवान थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, क्या जश्न को लेकर और कोई भी तैयारी है, इसके बारे में कोई जानकारी?
देखिए, जब भी अभी सफलता मिल रही है, ये ट्रेंड एक पिछले कुछ जितने भी मुठभेड़ में सफलता मिली है, बड़ी मुठभेड़, चाहे वो दंतेवाड़ा की पिछले दिनों की याद होगा, जब कुछ महीने पहले दंतेवाड़ा में सबसे बड़ी मुठभेड़ को अंजाम दिया गया था छत्तीसगढ़ के इतिहास में। पहले 29 से 31 नक्सलियों के 100 तत्काल बरामद किए गए थे, फिर वो संख्या बढ़कर 36 से ज्यादा हो गई थी। उस मामले में देखेंगे जब जवान लौटे थे तो कि जवान जश्न मनाते हुए नजर आए थे, और अब भी ये देखिए जवान जश्न मनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।